कोपागंज थाने में क्षेत्र के लोगों को अपर पुलिस अधीक्षक ने नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज से नया कानून लागू हो गया है, जिसमें हत्या की धारा समेत कई धाराएं परिवर्तित हो गई, जिसकी विस्तार से चर्चा करते हुए नए कानून की कॉपी भी लोगों में वितरित कर नए कानून के जनजागरण का आए हुए सम्मानित नागरिकों से निवेदन किया कि आप लोग गांवों में नए कानून के बारे में सबको जानकारी दें। उन्होंने कहा कि पुलिस नागरिक का संवाद जरूरी है, इसके लिए लगातार बैठक हो रही है। नए कानून को लेकर थाना अध्यक्ष नवल किशोर सिंह ने भी लोगों से जानकारी साझा की तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्राम प्रधान व क्षेत्र के पंचायत सदस्यों सहित आदि लोगों से आह्वान किया। नए कानून की जानकारी लेने वालों में क्षेत्र के तमाम सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। आज 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून जो इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए हैं और आज से इन कानूनों का पालन शुरू हो रहा है। उसी को एक तरह से प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान के तहत ये कोपागंज में एक आम जनमानस की और साधारण लोगों की मीटिंग बुलाई गई है। उसी में इन तीनों कानूनों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि ये तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य आज से तीनों लागू हो गए हैं। अब जो FIR होगी 1 जुलाई 2024 से वो नए कानूनों को तहत होगी। ऐसे भी जो मामले अब होंगे, न्यायालय भी जाएंगे, वो अब इन्हीं कानूनों के तहत न्यायालय में भी इसी प्रक्रिया की जो नई प्रक्रिया है इसी के तहत होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जो एक तरह से बदलाव हुए हैं, इनमें भी जो बदलाव आमतौर से खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जो कि आज के युग में बहुत सारे अपराध जो हैं और बहुत सारी एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उन्हीं के बारे में एक तरह से लोगों को जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो कानून बहुत दिन से चले आ रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे और समय के साथ साथ कुछ कानूनों की नए कानूनों की ज़रूरत थी, उसी को एक तरह ध्यान में रखते हुए तीनों नए कानून बड़े उपयोगी हैं और इसी के आधार पे अब आगे व्यवस्था चलेगी। क्या इस पे अपराध पे नियंत्रण पाया जा सकता है? अपराध पे नियंत्रण बिल्कुल अवश्य पाया जा सकता है, क्योंकि एक तो हर उसका की विवेचना कितने दिन में होगी और न्यायालय के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि बहुत पहले बहुत सारे समय से न्यायालयों में भी बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं पुराने। तो इसमें एक तरह से जो जल्दी न्याय की व्यवस्था कह सकते हैं, बहुत जल्दी न्यायिक व्यवस्था बनेगी। और चूँकि एविडेंस जो प्रस्तुत करने का एविडेंस जो है, साइंटिफिक एविडेंस पे बड़ा जोर दिया गया है, फॉरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। अब हर 7 साल से ज़्यादा के मुकदमे में फॉरेंसिक टीम मौके पर आएगी, एविडेंस इकट्ठा करेगी, वो सब उस तरीके हर मामले की जैसे जो भी रिकवरी होगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी, वो उसको पारदर्शी बनाने का प्रयास है। इसमें मेरे ख्याल से जो हमारा मानना है, इसमें सजाओं का प्रतिशत भी बढ़ेगा और इसमें